हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि ज़्यादातर जो 10th क्लास में जो बच्चे होते हैं उनको रिएक्शंस में प्रॉब्लम होती है। हो सकता है 11th में होने वाले बच्चों को भी होती हो या फिर 9th क्लास में होने वाले बच्चों को होती हो। तो जो रिएक्शन वाली प्रॉब्लम है वो क्यों होती है? क्योंकि ज़्यादातर हम ध्यान नहीं दे पाते कि कौन से कंपाउंड का फ़ॉर्मूला क्या होगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची जिसमें मैं आपको कंपाउंड्स के फ़ॉर्मूले आसानी से बनाना सिखाऊँगा। इंस्टेड ऑफ उन्हें याद करने की जगह अब आप उन्हें अपने आप बनाएँगे ताकि अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो और कोई फ़ॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से रट रखा हो, याद कर रखा हो, लेकिन फिर भी अगर उसे भूल गए तो आप अपने आप वहीं पे बना सकते हो और आप अपने नंबर कटने से बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं कंपाउंड्स के अपने। तो इन कंपाउंड्स का जो फ़ॉर्मूला होगा, वो कैसे करना है? तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। लेकिन इन कंपाउंड्स के नाम या फिर इनका फ़ॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको बता दूँ, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जो डायटोमिक स्टेट में ही मिलते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से उनके क्योंकि अब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए बोलूँ तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ऑक्सीजन जब भी आप रिएक्शन करवाते हैं अपनी, तो ऑक्सीजन आप हमेशा O2 लिखते हैं इंस्टेड ऑफ O। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो जब सिंगल एटम होता है, तो वो अनस्टेबल होता है। जबकि जब वो अपने आप कंबाइन हो जाता है किसी के साथ, ज़्यादातर तो वो दूसरे एटम्स के साथ भी मिल जाता है, जैसे CO2 हो गया आपका, है ना? O3 हो गया आपका। बट यहाँ पे जब हमें रिस्पायर करने की ज़रूरत होती है, तो वो O2 हम रिस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं, ठीक है? तो स्टेबिलिटी की वजह से हम O नहीं लिखते, O2 लिखते हैं। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है। दूसरा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो डायटोमिक स्टेट में ही मिलते हैं, सिंगल आपको नहीं लिखना कहीं पे भी, मैं उनके आप यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ताकि रिएक्शंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे 2 डायटोमिक एलिमेंट्स हैं, द डायटोमिक एलिमेंट्स। अब डायटोमिक एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं? पहला है हाइड्रोजन, जो कि होता है H2। दूसरा है ऑक्सीजन, जो होता है O2। तीसरा है नाइट्रोजन, जो होता है N2। फिर 4 एलिमेंट्स जो हैं हमारे हैलोजन ग्रुप से होते हैं। हैलोजन, HALOGEN, हैलोजन, ठीक है? तो हैलोजन ग्रुप में आपके ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। इसमें 4 एलिमेंट्स जो नाम लिखने हैं आपको, पहला होता है फ्लोरीन, क्लोरीन गलत हो गया, ठीक है। फिर क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का F2 में मिलेगा, क्लोरीन Cl2 में, ब्रोमीन Br2 में और आयोडीन जो है वो I2 में। तो ये वाले एलिमेंट जब भी आएँगे किसी रिएक्शन में, तो आपको इनके डायटोमिक स्टेट ही लेने पड़ेंगे। आप खाली O नहीं लिख सकते, ठीक है? बाकी जो बाद में बैलेंस करना है वो तो बाद की बात है, लेकिन इनको आपको इसके इसी स्टेट में लिखना होगा, डायटोमिक स्टेट में, ठीक है? तो ये चीज़ अगर आपने नोट कर ली हो, तो अब इनके फॉर्मूले बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर रिएक्शंस करवाते हैं और ये वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले जो आता है वो हमारा आता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हम सबको पता है उसका फॉर्मूला होता है H2SO4, जस्ट इन केस नहीं पता हो। तो H2SO4 में आपका जो ये SO4 है वो सल्फेट है, हाइड्रोजन H का है। H को H लिखिए, यहाँ पे SO4 लिखिए। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो होती है 1 और सल्फेट की जो वैलेंसी है वो होती है 2, ठीक है? ये हमने 9th क्लास में सीखा था। बाकी जो वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता ये मेरे को बताने की ज़रूरत है दोबारा। तो इसके थ्रू हम जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा H2SO4, ठीक है? ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। ये मैं लिख देता हूँ H2SO4। नेक्स्ट आता है जिंक सल्फेट। अब देखो जिंक का Zn, सल्फेट का SO4। जिंक की वैलेंसी होती है 2, SO4 की अभी-अभी बताया था 2। इनको जब हम करेंगे तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कट जाएगा। तो फॉर्मूला आएगा ZnSO4, ZnSO4, ठीक है? नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2।
मैग्नीशियम की वैलेंसी अगर याद करनी है तो सबसे पहले मैं फिर भी बता देता हूँ, नहीं याद है तो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर पे जाना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। अब उसका एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने याद की थी वो क्या है? 282। ठीक है? तो लास्ट जो शेल है हमारा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से उसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। ठीक है? ये हो गया। फिर ये 1 1 से कटा तो फॉर्मूला क्या बन गया? Mg1 और O का भी 1। तो ये मेरा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर आता है फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। फिर नेक्स्ट आता है इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल में क्या है ना, इथाइल अल्कोहल में यहाँ पे एक ग्रुप आ रहा है YL। तो इसको मैं ऐसे बताता हूँ, C ये हो गया एथ। अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे ऐसे करके, 1 2 3 4 5 और 6। इथाइल का मतलब क्या है कि ये है एल्काइल ग्रुप से। इथाइल का मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप से, YNE नहीं YL। एल्काइल ग्रुप होता है जिसमें CH3 होता है और एक बॉन्ड फ्री होता है। सिंपल वर्ड में कहूँ तो जब आप एल्केन में एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, तो हमारे पास जो बचता है CH3, इसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप हमेशा। ठीक है? तो ये होता है एल्काइल ग्रुप। अब ये इसमें से एक हाइड्रोजन मैं कम कर दूंगा तो ये मेरा क्या बन गया? इथाइल। अभी क्या था? इथेन, अब बन गया इथाइल। और क्योंकि इसमें लगा है अल्कोहल तो ये जुड़ जाएगा OH, अल्कोहल का सब्स्टिट्यूट। तो ये मेरा बन गया इथाइल अल्कोहल विच इज C2H5OH। ठीक है? फिर कैल्शियम ऑक्साइड का, ये Ca है, ये O है, ऑक्सीजन का 2, Ca का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला आ जाएगा CaO। फिर इधर आते हैं CaOH में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का 1 सॉरी कैल्शियम का 2 और हाइड्रोक्साइड का 1। तो ये क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। OH के साथ 2 जा रहा है, कैल्शियम के साथ 1 जा रहा है, कैल्शियम के साथ 1, ऑक्सीजन के साथ 2। ठीक है? फिर लास्ट में आता है ग्लूकोज। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6th क्लास से, C6H12O6। तो इसको याद करने की उतनी भी हड़बड़ी नहीं है, आराम से हमें रटा पड़ा होगा ये फॉर्मूला तो। हाँ, तो बात ये है कि ये कुछ फॉर्मूले हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके 10th क्लास के, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूले आपको बनाना सिखा दिया। इसके बाद मैं कुछ रिएक्शंस लिखवाता हूँ जिसके थ्रू और ज़्यादा अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बात करते हैं अपने सबसे पहले मॉलिक्यूल की, वो जो कि है कौन सा लूँ मैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। ठीक है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस किस से बनता है? एक बनता है वो हाइड्रोजन से, एक बनता है वो क्लोरीन से। इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें मिलता है HCl। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो वो 2 के साथ मतलब 2 उसके एटम्स मिलेंगे। और क्लोरीन क्या है? ये मेरा हैलोजन ग्रुप है, तो ये भी हमेशा इसी स्टेट में मिलेगा। ठीक है? तो H2 प्लस Cl2 गिव HCl। अब इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये तो देखो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक एलिमेंट है अपना। ठीक है? तो इसको मेरे को याद करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि H जो है, H अकेला नहीं लिख सकते, Cl अकेला नहीं लिख सकते। ठीक है? तो यहाँ पे अब इसको बैलेंस कर देंगे, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अब बात करता हूँ मैं कि जिंक में मान लो मैंने मिला दिया सल्फ्यूरिक एसिड, या सल्फ्यूरिक एसिड को ना मिला के मैं मिलाता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। चलिए देखते हैं। ये लिखा मैंने, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बाहर। ये अपने वो क्या सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया ना इधर से। तो जिंक का क्या होता है? Zn। मैंने बताया था Zn के पीछे 2 लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल तो है नहीं अपना। फिर HCl क्या होता है? HCl ये तो डायरेक्ट हमने उठा रखा है, इसके ना यहाँ पे ना यहाँ पे, यहाँ देख लो H और Cl, H की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1। ठीक है? इसलिए HCl, कहीं भी 2 या फिर यहाँ 2 नहीं लगाना। फिर जिंक क्लोराइड देखते हैं, जिंक और क्लोराइड। जिंक की Zn की वैलेंसी 2, क्लोराइड की वैलेंसी 1। तो ये क्या हो जाएगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन जो है वो H2 में मिलता है, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो ये मैंने लिख लिया अपनी रिएक्शन। अब इसके बाद में इसको बैलेंस करना स्टार्ट करूंगा। Zn एक है, Zn एक है, HCl में Cl2 है और Hp2 है, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा और मेरी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई और बिल्कुल ठीक भी हो गई। तो अब इसके अंदर मेरे को बिल्कुल भी कोई छेड़खानी नहीं करनी। तो ऐसे आप किसी भी रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है?
तो मुझे बताना मत भूलिएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है, तो आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, या फिर आपके कुछ अलग से क्वेश्चन्स हैं जो आपसे नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई रिएक्शन है जिसमें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस पे भी वीडियो बहुत ही जल्द बना दूँगा। थैंक यू और पढ़ते रहिए। बाय।